हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल। और दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है कि हम यहाँ पर रस खान के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। और दोस्तों, जो भी अभी फ़िलहाल तत्कालीन समय में जो रस खान के बारे में जो भी आपके टॉपिक है उसको अच्छे से डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर आप BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज कि यह सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में यथासंभव आ सकती है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं रस खान की, तो अब हम यहाँ पर जैसे इनके बारे में यह कहा जा सकता है कि एक मुस्लिम कवि और अपने मतलब हिंदी साहित्य में ज्ञान की गंगा बहाने वाले एक जो है कि सुप्रसिद्ध कवि रह चुके हैं। इनका जो है कि जितना बखान किया जाए कम होगा। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए जो है ये चित्र है जो ये रस खान का है। और रस खान का जन्म सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो रस खान का जन्म लगभग माना गया है। और काफ़ी देखिए, ये सब चीज़ों में काफ़ी मतभेद रहता है साहित्यों लोगों का, लेकिन बात रह गया कि किसी एक मत को तो लेकर हमें चलना पड़ेगा। इसलिए इसका जन्म जो है 1548 ईस्वी में हुआ था, यह माना जाता है। और उसका जो मूल नाम है वो क्या है, तो सैयद इब्राहिम था। अर्थात रस खान का मूल नाम क्या माना जाता है या फिर क्या रखा गया, तो सैयद इब्राहिम था। ठीक है। और देखिए, अब जो है वो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ठीक है, ये जो है दिल्ली के आसपास में रहने वाले थे। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो देखिए, देखने से ये पता चलता है कि कृष्ण भक्ति में उन्हें जो है कि ऐसा मुग्ध कर दिया था, ठीक है, कर दिया है कि गोस्वामी विट्ठल, ठीक है, विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो स्वामी विट्ठलनाथ हैं इनसे दीक्षा लिया। ठीक है, दीक्षा लिया और उसके बाद और ब्रजभूमि में जा बसे। अर्थात जो है कि इनको जो है कि श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी बाल लीलाओं या फिर उनके जो भक्ति मोह में ये इतना मोहित हो गए हैं कि जो है इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर के और ब्रजभूमि में जा बसे। और 1628 ईस्वी में जो है कि लगभग उनकी मृत्यु होती है। अर्थात दोस्तों, ये आपको जो है कि मान लेना है कि 1628 के जो है समय काल में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जो है कि और बखान करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके कलाकृतियों के बारे में। तो देखिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका। अर्थात जो सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका इनकी कलाकृति, अर्थात इन्होंने जो रचा है या फिर इनकी जो मुख्य रचनावली या जो है, ठीक है, काव्य पाठ, तो ये क्या किए हैं कि सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका, ठीक है, उनकी उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध कृतियां हैं। अर्थात इन्होंने जो है कि अपना ज्ञान की गंगा इन टॉपिक पर या फिर इन जो है कि प्रेम वाटिका और ये सब जो है कि वक्तव्यों में अपना सुंदर बखान किया है, सुंदर चित्रण किया है। और रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। दोस्तों देखिए, रस खान जो है रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो ये रस खान है, इन्होंने अपने सारे कविताओं और सारे जो है कि गद्य पद जो भी है, सारे चीज़ों में अपने जो है कि अपने वक्तव्यों का इतना अच्छा बखान किया है कि वाकई में इसका जो है इसे जानने व सुनने का हर इंसान का अगर जो है कि चाहे तो दिल करेगा। बिकॉज कि ये भले पैसे से एक मुस्लिम जो है कि कवि थे, लेकिन इनके जो है इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। देखिए इनके बारे में, और ये इसकी मुख्य जो है कि बात इसमें इस चीज़ में आ जाती है कि कृष्ण के प्रेम और जो है कि कृष्ण के जो है कि जो भी बाल लीलाओं थी और जितने भी सब, ये इन्होंने बहुत जो है कि अच्छा उसका चित्रण किया, इसलिए जो है प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने ये देखा कि इन्होंने जो है कि किस तरह से कृष्ण मोह में मोहित हुए और जो है कि अपनी रचनाओं में अपना जो है कि सुंदर बखान किए। अब देखिए, हम ये चीज़ को देखेंगे कि जो है कि इसकी प्रमुख जो है कृष्ण भक्त, ठीक है, कृष्ण भक्त अर्थात जो है कि ये विट्ठल देव जो थे उनसे ये जो है कि काफ़ी शिक्षा दीक्षा लेकर के और एक मुसलमान जो है कि कवि होते हुए भी हिंदुत्व का सपोर्ट किए और हिंदुत्व के जो है प्रति इनका काफ़ी लगाव था। ठीक है, और जो है कि यहाँ पर देखिए, कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य, ठीक है, अनन्य जो है कि अनुराग व्यक्त हुआ है। और उसके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं,
ठीक है, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं अर्थात इस तरह के जो है कविताओं को इन्होंने अच्छे से ढंग से रचा धचा है का मनोहर वर्णन मिलता है। अर्थात जो है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से उनका वर्णन किए हैं और वे जो है अपनी प्रेम की तन्मयता, ठीक है, अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विलहनता और आसक्ति, ठीक है, आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं उतने ही जो है कि अपनी भाषा की मार्मिकता, ठीक है, अपनी भाषा की मार्मिकता के, ठीक है, मार्मिकता और शब्द, ठीक है, मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ जो है ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। अर्थात दोस्तों यहाँ जो है इनको ब्रज भाषा में जो है कि इसका अत्यंत पकड़ था और इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी जो है कि कलाकृतियों को रचा है। सरस और मनोहर, ठीक है, मनोरम प्रयोग मिलता है। इसके बाद देखिए जिसमें जरा भी शब्द, ठीक है, शब्दाडंबर नहीं है। अर्थात दोस्तों कोई भी जो है कि इसका शब्द में जो है कि शब्दाडंबर इस तरह से जो वर्ड नहीं है और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखिए रचा। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर जो देखेंगे, ठीक है, देखिए दोस्तों अब जो है हम इनके बारे में ये देखेंगे कि रस खान कृष्ण भक्त और मुस्लिम कवि थे। हमने देखा हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन, ठीक है, रीति मुक्त कवियों में रस खान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रस खान को जो है रस की खान कहा गया है, ठीक है, अर्थात रस की खान अर्थात हम सभी जानते हैं कि रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 रसों का जो ज्ञान इन्हें जो है बहुत अच्छे ढंग से था, इसलिए इन्हें रस की खान कहा गया है। ठीक है, इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं, ठीक है, प्रधानता मिलती है। उसके रस खान कृष्ण भक्त थे और इन्होंने जो है इनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत है। रस खान के जो है सगुण कृष्ण वे, ठीक है, सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही है, यथा जो है बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, ठीक है, और कुंज लीला, ठीक है, आदि जो है इन्होंने अपने काव्य के सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं की जो है बखूबी बांधा है। अर्थात देखिए दोस्तों मतलब अपने जो है कि सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी से बांधा है इन्होंने। उसका देखिए मथुरा, ठीक है, अर्थात मथुरा जो है मथुरा जिले में जो ये महान वन, ठीक है, मथुरा जिले में जो ये महान वन है, ठीक है, में इनकी समाधि है। अर्थात दोस्तों इनका जब इनका मृत्यु हो जाती है तो मथुरा वन में जो है इनको जाके दफनाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा जो है कि काव्य हम लोग रचना करेंगे। देखिए हम लोग देखेंगे इनका काव्य साधना, ठीक है, काव्य साधना में क्या है। तो दोस्तों देखिए काव्य साधना में रस खान की भाषा पर्याप्त परिमार्जित और सरस तथा काव्योचित थी। ब्रज भाषा में जितनी उत्तमता से उन्होंने जो है कि अपने हृदय के भाव को व्यक्त कर सके हैं उतना और कवियों के लिए कष्ट साध्य था। उनकी जो है कि परमोत्कृष्ट, ठीक है, परमोत्कृष्ट विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने लौकिक, ठीक है, लौकिक प्रेम की भागवत प्रेम में रूपांतरित कर दिया। असार संसार का परित्याग करके, ठीक है, सर्वथा नंद कुमार के दरबार में सदस्य हो गए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए एक समय कहीं भागवत कथा में उपस्थित थे। व्यास गद्दी के पास श्याम सुंदर का एक चित्र रखा हुआ था। उन्होंने नयनों में जो है कि भगवान का रूप माधुर्य समा गया। उन्होंने प्रेममयी मीठी भाषा में व्यास से भगवान श्री कृष्ण का पता पूछा और ब्रज के लिए चल पड़े। रास शरीक नंदन से मिलने के लिए वही कवि का हृदय बीन बज उठा। वे कवि प्रेमिका की जो है बात सोचने जाते थे और अभी थोड़े ही समय पहले उसने जो है कहा था कि जिस तरह मुझे चाहते हो
उसी तरह यदि श्री कृष्ण को चाहते तो भाव सागर से पार उतर जाते। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ उन्होंने कहा। उसको देखिए हमारे इस जो है कि इस पंक्ति में लास्ट हमारा जो टॉपिक है, इनके इन पंक्तियों को मैं बता दूं आपको। देखिए यहाँ कहा गया कि पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे, अर्थात पैर और वेग से आगे बढ़ने लगे। उसी तरह नहीं, अर्थात जो है उससे भी अधिक चाहने के लिए वे श्री कृष्ण की लीला भूमि में जा रहे थे। अभी उन्होंने कल ही भागवत के फारसी अनुवाद में गोपी प्रेम के संबंध में विशेष रूप से प्रेममयी स्फूर्ति पाई थी। उन्होंने अपने मन को बार बार धिक्कारा, मूर्ख नालोक बंधन में मूर्ख सुख मान लिया था। उनके जो है कंठ में भक्ति की मधुर रागिनी ने अमृत घोल दिया। अर्थात दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर देखा कि उनकी जो है मधुर रागिनी में अमृत घोल दिया, अर्थात जो है इनको उनके कंठ में भक्ति, अर्थात इनके कंठ में इतनी भक्ति समाई हुई थी कि ये जो है श्री कृष्ण को जो है अपने श्री कृष्ण के रंग में और उनके जो है प्रेम भाव में इतना जो है कि अपने आप को एक तरह से एट्रैक्टिव कर लिए, इतना जो है उनके प्रेम मोह में मोहित हो गए हैं कि वो जो है उनके प्रेम के जो है कि प्रेम के तलाश में बस आगे ही बढ़ते चले जाने चाह रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है कि काफ़ी प्रयत्न से उन्हें किया और इनके बारे में काफ़ी लगाव और जो है कि अपनी कलाकृतियों का सुंदर बखान किया। तो दोस्तों देखिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही थे। और ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है रस खान का एक तरह से चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये देखिए आज के लिए तो फिर इतना ही। फिर जो है कि हिंदी का ये था रस खान के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीवनी आपको सारी जो है कि बातें समझ में आई होगी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बाय कर्मा एजुकेशन। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।